जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिएगा, आज आप लोगों के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही बताऊंगा और उस बात को फॉलो आप जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर अच्छा खासा खमियाना भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, बिना समय को बर्बादी किए हुए आपको वीडियो की ओर चलता हूं। चलिए देखिएगा, आप लोग को बता रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग सब जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस्ट होता है। क्या होता है? टेस्टिस्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जिस तरह से आप जाने थे फीमेल में दो ओवरी होता है जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है? यानी अंडाणु। अंडाणु से क्या निकलता है? अंडाशय। अब उसी तरह से इसमें दो टेस्टिस होता है और ये टेस्टिस जो होता है ये वैस डिफरेंस यानी एक नस का नाम होता है। जो दोनों टेस्टिस वो नस से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। और वैस डिफरेंस एक पेनिस नस से जुड़ा होता है। कौन सा नस? पेनिस नस। इस पेनिस नस का सिर्फ मुख्य काम यही है, सिर्फ ये काम है। पेनिस नस जो आगे का नस होता है उसका सिर्फ एक काम क्या है? वो महिला का यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ वो शुक्राणु को, जो आप लोग जानते हैं वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। सिर्फ वो शुक्राणु को वहां पहुंचाता है, बस उसका सिर्फ एक काम है। लेकिन शुक्राणु बनाता कौन है ये आपको पहले बताता हूं। तो आप सब जानते हैं कि मेल में दो टेस्टिस होता है और टेस्टिस का काम पहले याद रखिएगा कि अगर जिस मेल में टेस्टिस नहीं है तो उसे हिजड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिजड़ा। याद रखिएगा, पैदा तो सब साण होता है। पैदा सब क्या होता है? साण होता है। जब उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है तो समझ जाइए वो चक्कर पकड़ करना बंद, इधर उधर ताकना झांकना बंद। तो यानी ये टेस्टिस जो होता है आपको पहचान बताता है कि आप मेल है या नहीं। अगर आप में टेस्टिस नहीं रहेगा तो आप क्या कहलाइएगा? हिजड़ा। अब दो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को रक्षा करता है। टेस्टी को एक बाहरी परत होता है, इसको क्या करता है? रक्षा करता है। आप लोग हर कोई जानते हैं कि जो मुख होता है उसको रक्षा करने वाला एक दायां बॉडीगार्ड एक बायां बॉडीगार्ड घूमता है। उसी तरह से टेस्टिस को रक्षा करता है जिसको बोलते हैं एपिडिडमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमस। जिसको क्या बोलते हैं? एपिडिडमस। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। इसको क्या करता है? रक्षा करता है। और ये वैस डिफरेंस नली से जुड़ा हुआ रहता है और वैस डिफरेंस जो होता है वो पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझें। टेस्टिस का मुख्य अंग यही है कि अगर जिस पुरुष में टेस्टिस नहीं रहेगा वो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। सीधा बात ये है। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे आपके घर में छोटा छोटा बकरी या कोई जानवर रहता है, आप देखते होंगे जब वो जन्म लेता है और 6-7 माह के बाद वो देखते हैं किस तरह से चक्कर पकड़ करता है झुंड में। उसी तरह से आप भी चक्कर पकड़ करते होंगे। अगर वो सिर्फ दोनों को अगर निकाल दे आप तो चक्कर पकड़ करना बंद, फिर कोई मतलब नहीं। इधर से जा भी रही है आपका मुंडी इधर का, कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ यही टेस्टिस के कारण आपको सेक्सुअल फील होता है और कोई वजह नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज सारी बात समझेंगे। उसके बाद देखिए, जिस तरह से आप फीमेल में जाने थे एस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ होता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। और ये 12 बरस की आयु में, कितने बरस की आयु में? 12 बरस की आयु में निकलना प्रारंभ होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है तो मेल में स्तन यानी बोलता है चेस्ट उस्ट वगैरह में बाल निकलता है, गुप्तांगों पर बाल निकलता है, ये सब मोछ दाढ़ी आना स्टार्ट होता है। कब? 12 साल की आयु में, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया टेस्टोस्टेरोन तक। यानी कितना साल की आयु में निकलता है? 12 बरस की आयु में टेस्टोस्टेरोन निकलता है और इससे परिवर्तन होता है। यानी जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है तो मेल का द्वितीय पहचान बताता है। देखिए याद रखिएगा, मेल का पहला पहचान ये है कि जब वो पैदा लिया तो उसके पास दो टेस्टिस है, वो पहचान हो गया उसका कि मेल है। और दूसरा पहचान ये होता है जब वो 12 बरस की आयु में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है तब उसके शरीर पर जगह जगह पर बाल, मूछ दाढ़ी का निकलना, ये कौन सा पहचान है? मेल का द्वितीय पहचान है। तो चलिए, आप द्वितीय पहचान पता चल गया। अब ये टेस्टिस में बनता क्या है? जैसे वहां
आप देखिए अंडाशय से क्या बना था, अंडाणु, और यहाँ टेस्टिस में बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म। हिंदी में उसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु या सीमेन समझिए, क्या सीमेन। तो ये स्पर्म बनता है। और ये याद रखिएगा इसका अवधि जो होता है 20 मिनट होता है। कितना होता है, 20 मिनट। यानी 20 मिनट में जब आप सेक्सुअल टाइम यानी सेक्सुअल फील करते हैं, ये 20 मिनट के अंदर अंदर आपको यहां स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। और जब ये स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और ये भेज डिफरेंस के यानी इस नस के सहारे वो पेनिस में चला जाता है। कहां चला जाता है, पेनिस में। और पेनिस सीधा आप महिलाओं को बीजोना में डाल देता है। फिर बीजोना में बाद वहां फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। वो फीमेल का बात हो गया। और यहाँ मेल सिर्फ बता रहे हैं, यहाँ बनेगा स्पर्म और इस दोनों नस के सहारे यहाँ पर पेनिस में जाएगा और पेनिस सीधा कहां पहुंचा देता है। और इसका टाइम जो होता है कितना होता है, मैक्सिमम 20 मिनट। अब कहिएगा कि एक बार में बनता कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक बार में मैक्सिमम बोले तो 7 ml। कितना ml, 7 ml एक बार में बनता है। अगर जिस मेल में एक बार में 7 ml से कम बन रहा है तो समझ जाइएगा ओ मेल अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर इतना से कम बन रहा है, वो देखें बच्चा जो दवाई पीता है कितना एकदम छोटा सा रहता है, बस उतना ही 7 ml एक बार में बनना चाहिए। अगर बनता है तो अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा, नहीं बनता है तो अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। चलिए तो ये समझ गया। इसका अवधि कितना समझ गए, 25 मिनट तक होता है। और ये पेनिस नस जो बताएं इसका हिंदी होता है शिश्न नस। कौन सा नस, शिश्न। और यही बीजोना में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये काम करता है और उसी के सहारे ये स्पर्म को पहुंचाया जाता है। तो चलिए आप लोग को इतना बात पता चल गया कि मेल में 2 टेस्टिस होता है और टेस्टिस को रक्षा कौन करता है, एपिडिडमस, जिसको वृषण बोलते हैं। और मेल में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिससे द्वितीयक लक्षण पता चलता है। स्पर्म यानी इसी से बच्चा को संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। और पेनिस तो समझ गए। चलिए एक बात आप लोग को बता देता हूं, ये जो टेस्टिस होता है, क्या होता है, टेस्टिस। और ये स्पर्म को स्पर्म कहता है यानी शुक्राणु यानी स्पर्म कहता है कि हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में रहेंगे। कितना में रहेंगे, 30 डिग्री से कम। जरा सोचिए आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कहिएगा 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 97 डिग्री। और ये कितना में रहना चाहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखिए भगवान भी एक अपडेटर मशीन है। कहता है कि जब कुछ काम ना दे तो उस समय भगवान कुछ दिमाग लगाए हैं। दिमाग क्या लगाए हैं कि आपका जो दोनों टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर होता है। देखिएगा वो दोनों नीचे रहता है। क्या रहता है, नीचे। इस शेप में वो रहता है। वो दोनों शरीर के कहां रहता है, नीचे रहता है। यानी कि वो शरीर से बाहर क्यों रखा गया, इसीलिए कि 97 यानी कि 30 डिग्री से कम टेम्परेचर झेल सकता है। लेकिन बॉडी में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्म बर्बाद हो जाएगा और आप बच्चे को जन्म अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको शरीर के बाहर रखा गया है। अगर शरीर में रहता तो क्या हो जाता, खत्म। चलिए तो आप लोग ये समझ गए हैं कि ये जो होता है दोनों टेस्टिस वो शरीर के बाहर रहता है। और ये कितना डिग्री से कम टेम्परेचर को झेलता है, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर को। चलिए तो आप लोग यहां इतना बात समझ गए। आगे देखिएगा, आप लोग हमें एक बात पूछ सकते हैं कि जरा बताइए कि अगर किसी पुरुष में एक टेस्टिस रहे तब क्या होगा। कोई बात नहीं, डरना नहीं। अगर एक टेस्टिस में तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बच्चा को अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी काम वही रहता है। अगर एक टेस्टिस रहे या 2 चीजें, बताइए एक किडनी वाला आदमी जीवित नहीं रहता है। तो उसी तरह से एक टेस्टिस रहेगा और ये बनना चाहिए कितना, कम से कम 7 ml बनना चाहिए, तभी वो बच्चा को जन्म देगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बस कुछ नहीं, सीधा समझिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको बता दिया गया है कि मेल में 2 टेस्टिस होता है और ये वैश डिफरेंस नस से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। वैश डिफरेंस नस से जुड़ा हुआ रहता है। कौन नस से, वैश डिफरेंस नस से जुड़ा हुआ रहता है। और टेस्टिस को रक्षा प्रदान करता है कौन, एपिडिडमस जिसे हिंदी में बोलते हैं वृषण।
और यहां से एक पेनिस नस रहता है। कौन नस? पेनिस, जिसे हम शिश्न बोलते हैं। आप जरा समझिएगा कि ये तो टेस्टिस होता है 2 गो और भेस डिफरेंस से जुड़ा हुआ रहता है। आप कहिएगा वही पेनिस नस, उसी से मूत्र भी निकलता है और उसी से स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी आपको मूत्र के साथ स्पर्म भी बाहर निकलता है साथ में, तो उस परिस्थिति में आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है। आप देखिएगा, कहिएगा ये मूत्र भी कैसे बाहर निकलता है। तो चलिए हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ये आपको टेस्टिस हो गया 2 गो और ये हो गया पेनिस नस। अब यहीं पर आपका किडनी रहता है। क्या रहता है? और यहां पर ये मूत्र का थैली रहता है यानी यूरिया, और यहां पर ये क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है ये नस आकर। अब आप कहिएगा कि कभी कभी हमको नाइट फॉल हो जाता है, क्यों? कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये वैस डिफरेंस नली नस है और ये पेनिस नस है। कौन नस है? पेनिस। और यहीं पर एक जंक्शन होता है। क्या होता है? जंक्शन। यानी जंक्शन बोला जाए तो यहां पर एक ग्लैंड होता है। कौन ग्लैंड होता है? जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन ग्लैंड बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड यानी ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। यानी कि ये इसका काम रहता है, वाल्व समझते हैं कि वाल्व, जैसे कि यहाँ भोजन हम लोग खाते हैं तो सीधा वो कहां चल जाता है? पेट में। और एक होता है श्वसन अंग यहाँ पर, अगर वो वाल्व सही से काम नहीं करेगा तो भोजन को डिसमिस करके वो फेफड़ा में पहुंचा सकता है। उस परिस्थिति में आप कभी कभी सड़क जाते हैं। तो उसी तरह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि जब ये जैसे अनुभव होता है आपको कि हमें यूरी यानी कि मूत्राशय लगा हुआ है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड उस समय इसको पेनिस नस को बंद कर लेता है और उस रास्ता को खाली छोड़ देता है। तो उस रास्ता से आपको यूरिया बाहर निकल जाता है। और जिस टाइम आप सेक्सुअल बनाते हैं उस टाइम ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिया के रास्ता को रोक देता है और इस रास्ता को खाली छोड़ देता है। यानी ये जंक्शन का काम करता है, दरवाजा का काम करता है। अब कभी आप लोग को नाइट फॉल होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा 2 ही कारण है, या तो आपको बीमारी होगा या तो आप बिना सेक्स को सेक्स फील करते हैं कि हम वही कर रहे हैं, उसके वजह से आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड काम नहीं करता। और कभी अचानक से वो नाइट में जब आप सोचते हैं कि हम क्या ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो ये हो जाता है। और कभी कभी माइंड डिस्टर्ब के कारण ये हो जाता है नाइट फॉल। यानी अगर आप ज्यादा मात्रा में स्पर्म को बाहर निकालते हैं बिना सेक्स के सेक्स फील करके, तो आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है और ये आगे चलकर अच्छा खासा खमियाना आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा गलती आप कभी ना करें जिससे आपको आगे चल के कैंसर का शिकार बनना पड़े। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है तो आपको कैंसर का रूप कभी ना कभी लेना पड़ जाएगा यहाँ पे। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड को आपको सेव रखना है तो कभी भी बिना सेक्स का सेक्स फ्यूल नहीं करना है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ सोचना है अगर भविष्य में कुछ आगे करना है तब, नहीं तो बिना सेक्स का सेक्स फ्यूल कर सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है। आप कभी सुने होंगे कोई कोई बच्चा रात्रि में सोने समय पेशाब कर देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसको लगता है कि हम सोए हुए हैं और टॉयलेट कर रहे हैं, तो यानी कि हम कहाँ ना कहीं यानी टॉयलेट रूम में कर रहे हैं या नाली पे कहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। कब ये प्रोस्टेट ग्लैंड उस समय काम नहीं करता है, कमजोर रहता है। ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर रहता है। जब ये 12 साल के ऊपर आयु में बढ़ जाता है यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत होता है। और आप लोग क्या करते हैं, इसको बिना सेक्स के सेक्स फील करके इसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं करें और इसको थोड़ा सोचें। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है किसकी तरह काम करता है, दरवाजा की तरह। जब मूत्राशय आएगा तो इधर को बंद कर देगा और जब स्पर्म जाएगा तो उधर के दरवाजा को बंद कर देगा, यानी वाल्व की तरह काम करता है। चलिए तो आप लोग इतना समझ गए हैं, आगे बताते हैं। आप लोग सुने होंगे पुरुष नसबंदी, सुने हैं? हाँ सुने हैं। यानी पुरुष नसबंदी में क्या होता है, ये वैस डिफरेंस नली देख रहे हैं, इसी को सिर्फ डॉक्टर क्या कर देता है, काट देता है। क्या करता है, इसी नस को क्या कर देता है, काट देता है। अब इस नस को काट देगा तो आप कहिएगा क्या हमें
माने कि देखने पर क्या हमें चक्कर पकड़ करने का बीमारी चल जाएगा, तो जीन कभी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको नसबंदी कर देता है, यानी कि शुक्राणु को बाहर आने नहीं देता है, सिर्फ इतना ही करता है। आप चक्कर पकड़ तो भी कीजिएगा अगर काट भी देगा, लेकिन आपसे जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रहेगा आपको खो दीजिए। कहिएगा क्यों? जब ये नस को आपको काट दिया गया है, क्या कर दिया गया, काट कर दिया गया, तो जब यहाँ स्पर्म बनेगा तो बाहर नहीं जा पाएगा और यहीं पर सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका। जब ये बर्बाद हो जाएगा, आप कहिएगा ये तो एक प्रकार का खराबी चीज है। जब यहाँ शरीर के यहाँ जहां उसको रहना चाहिए वहां ना रह करके बाहर निकल आया तो यहाँ पर ये खराब हो जाएगा। तो आपके शरीर में लाइसोसोम मजबूत है। लाइसोसोम का काम क्या है कि आपके अंदर शरीर में जितना भी अचड़ा कचड़ा अपशब्द पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है उसको लाइसोसोम मार देता है। तुरंत आएगा लाइसोसोम खोजते हो यहाँ पर कचरा, तुरंत उसको एकदम 1 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। तो यानी इस परिस्थिति में आपका स्पर्म बाहर नहीं जा पाएगा और अपने की तरह संतान को जन्म नहीं दे पाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।